और अब खबरें तफसील से। जनूबी कश्मीर में कावनी डिग्रीपुरा अवंतीपुरा में आज सुबह फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच एक एनकाउंटर शुरू हुआ। यह एनकाउंटर उस वक्त शुरू हुआ जब फोर्सेस ने इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी थी। इस दौरान इलाके के बागात में मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की। इलाके में अभी तक लश्कर तैयबा का एक मिलिटेंट हलाक हुआ है। इसकी पहचान खाट मोहल्ला अवंतीपुरा के मुफैद फारूक लोन के तौर पर हुई है। इस एनकाउंटर के दौरान एक आम शहरी भी जख्मी हुआ है। इसकी शनाख्त सब्जार अहमद के तौर पर हुई है। इलाके में अभी भी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। मुश्तइल नौजवान और फोर्सेस के बीच झड़पों की भी इतला है। इस बीच कावरी अवंतीपुरा में एनकाउंटर के पेश नजर इंतजामिया ने अवंतीपुरा कस्बे में आज बंदिशें आयद कर दी थी। कस्बे में तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को सील किया गया था। कस्बे में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए यह इकदाम किया गया था। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने दफा 370 की मनसूखी पर मरकजी हुकूमत की सताइश की। विजयदशमी के मौके पर नागपुर में एक प्रोग्राम से खिताब के दौरान मोहन भागवत ने कहा कि दफा 370 हटाने के मामले में हुकूमत ने जुर्रतमंदी का मुजाहरा किया और ये फैसला मुल्क के बेहतर मफाद में किया गया है। इस मौके पर आरएसएस सरबराह ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह की तारीफ की। को ध्यान में लेकर और देश को हित को ध्यान में लेकर साहसी और कठोर निर्णय लेने की ताकत इस सरकार की है, यह भी सिद्ध हुआ जब 370 को अप्रभावी बनाया गया। प्रजातांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा जैसा होना था वैसा हुआ। सारे देश के जनता की इच्छा तो बहुत दिनों की थी। जो सत्तारूढ़ दल है उनका भी विचार कोई छुपा नहीं था। वो दल जिस दल से निकला, जनसंघ नामक, उस जनसंघ के जन्म के बाद उसका पहला आंदोलन इसी बात को लेकर था कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी है, उनका ये कार्य अभिनंदनीय है और उसकी बहुत प्रशंसा हुई। वादी कश्मीर में ट्रैवल एडवाइजरी हटाने के फैसले से सयाहती शोबे से वाबस्ता अफराद को कदरे राहत मिली है। ताहम उनका कहना है कि मौसलाती निज़ाम की बहाली तक उन्हें खातिर खौफ फायदा होने वाला नहीं है। पेश है हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट की ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन खत्म करने से चंद दिन पहले रियासती हुकूमत के होम डिपार्टमेंट ने दहशतगर्द हमलों का हवाला देते हुए एक एडवाइजरी जारी की थी और सयाहों, यात्रियों को कश्मीर से फौरी चले जाने की हिदायत दी थी, जिसके साथ ही हजारों सयाह और यात्री अपना दौरा मुख्तसर करते हुए अपने आबाई मकामात लौट गए थे। फिर क्या था, वादी कश्मीर के सयाहती मकामात पर सन्नाटा छा गया और टूरिज्म सनत शदीद तौर पर मुतासिर हुई। गवर्नर इंतजामिया ने अब इस ट्रैवल एडवाइजरी को वापस लेने का फैसला किया है। रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक ने चीफ सेक्रेटरी और मुशीरों के हमरा सलामती उमूर और वादी के मौजूदा हालात का जायजा लेने के बाद एडवाइजरी वापस लेने का फैसला किया। ये फैसला 10 अक्टूबर से नाफिजुल अमल रहेगा। गवर्नर इंतजामिया के इस फैसले को वादी में सयाहती सनत को राहत पहुंचाने के लिए एक बड़ा कदम तस्वुर किया जा रहा है। सयाहती शोबे से वाबस्ता अफराद ने एडवाइजरी वापस लेने के फैसले का खैर मकदम किया है। साथ ही इन अफराद ने बाज खदशात का भी इजहार किया है। आप लोगों को पहले से ही पता है कि टूरिस्ट तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। जब से गवर्नमेंट ने एडवाइजरी निकाला कि यहाँ से टूरिस्ट निकलने चाहिए इमीडिएट, तब से कोई यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं। अब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने एडवाइजरी निकाला कि 10 अक्टूबर से जो एडवाइजरी है उसको हम ख़त्म कर रहे हैं। टूरिस्ट अगर आना चाहते हैं कश्मीर वो आए, उनको यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरी में है कि वेलकम कर रहे हैं। लेकिन हमारी सजेशन ये है, इससे हमारा टूरिस्ट आने पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जब तक हिंदुस्तान के हर स्टेट से एक एडवाइजरी न निकल जाए कि कश्मीर टूरिस्ट आए। कश्मीर टूरिस्ट के लिए सेफ है। सयाहती शोबे से जुड़े अफराद का कहना है कि वादी में टूरिज्म के अहिया में एक बड़ी रुकावट मवासलाती निजाम का ठप रहना है।
तो ठीक है ये, बट अनफॉर्चुनेटली द प्रॉब्लम इज दैट कि हम लोग विदाउट इंटरनेट कम्युनिकेशन के हमारा बिजनेस जो है टोटली ऑनलाइन डिपेंडेंट। तो विदाउट इंटरनेट, विदाउट फोन, विदाउट मोबाइल एक्टिविटी हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे अपने प्रिंसिपल एजेंट्स के साथ या अपने क्लाइंट्स के साथ। तो दिस इज मतलब ये एक ऐसा चीज़ है कि मतलब आप ये मान लीजिए कि हम विदाउट इंटरनेट और विदाउट आपका मोबाइल कनेक्टिविटी इज नॉट पॉसिबल कि वी कैन हम अपने पैकेज फ्लोट कर सकें, हम उनको इन्वाइट कर सकें, हम उनको यहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकें। इनफैक्ट जो आजकल हालात चल रही है इसके बावजूद भी Years in sport. I come from the land of Buddha, Tagore, Mahatma Gandhi and Mother Teresa. I represent the dreams, hope and aspirations of 1 billion Indians. India is home to 1/6 of humanity. It is the youngest country in the world, a resurgent nation of 1.3 billion people, of which 600 million are under the age of 25. If the youth of India were a country by themselves, they would be the 3rd largest country in the world. India is truly at a point of inflection, a country whose time has come. India is scaling new heights in all fields, including and especially sports. Friends, I would like to thank the organizers of this summit for inviting me to share my thoughts and experiences with this august gathering. They have graciously referred to me as the First Lady of Indian sport. My presence here is an honor for all women of India, and it is my mission to empower and enable every woman in India. I'm a big believer in the phenomenal power of women. I believe that when women lean on women, incredible things happen. I believe that women can excel not only in playing sport, but also in promoting sport at national and international levels. Let me introduce you to a very special and spirited group of young girls. This is their story in their own words. This is Chirbatia village, a picturesque tiny hamlet in the Himalayas. Today, Reliance Foundation is here to support the half marathon, and entire Chirbatia village is eager to participate. लड़कों को बहुत ज्यादा अहमियत मिलती है, लेकिन लड़कों को बहुत कम मिलती है। आज मैराथन रेस में वो अपनी ये पहचान बता देंगे कि लड़कियां किसी से कम नहीं। शुरुआत रिलायंस फाउंडेशन द्वारा की गई इस तरह के मैराथन की इस क्षेत्र में जो प्रतिभाएं हैं वो बाहर में की, तो निश्चित रूप से बहुत ही ऐतिहासिक है। आज की जनरेशन क्या है, इसका बाहर जाना चाहती है, लेकिन अगर हमारे गांव में फैसिलिटी है तो हमारे गांव वाले यहाँ पे ज्यादा रहेंगे। Today, women in India are breaking the glass ceiling in more and more areas of human endeavor. Indeed, women all over the world are doing so. In sport and science, in boardrooms and courtrooms, in Bollywood and Hollywood, in politics and philanthropy. In effect, anywhere and everywhere. Friends, through my work with Reliance Foundation, I have had the privilege of working closely with women and children. It is my firm belief that when children learn and play, communities grow and countries prosper. For the holistic development of a child's personality, there is only one well-proven formula. Just let them play. A sport, any sport. Sport
is a great teacher. It is a magical equalizer. And in a young country like India, the aspirations are so audacious, the adrenaline so high, and the appetite to achieve so strong that if we can just guide and steer our children in the right direction, they will script the most stunning success stories the world has ever seen. Friends, my own tryst with sport began at the age when most sports person retire. I was 44 when sport changed my life, my perspective and my worldview. It all started with cricket and Mumbai Indians in 2009. It was the second season of IPL, the Indian Premier League. And our team was at the bottom of the table. तो बर्तानिया से आप रात देख रहे थे रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स प्रोग्राम से मुखातिब थी। अब रुख करेंगे जम्मू कश्मीर की खबरों का। सीनियर बीजेपी लीडर कविंद्र गुप्ता ने सयाहों से मुताल्लिक एडवाइजरी को वापस लेने के फैसले को खुशाइंद करार दिया। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए गुप्ता ने कहा कि वो कश्मीर को सही मानों में बतौर जन्नत देखना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा निर्णय जो भारत सरकार द्वारा लिया गया धारा 370 को तोड़ने का, जिसके कारण कश्मीर में अलगाववाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद बढ़ा था, उसी के परिणाम स्वरूप लगभग 2 महीने बीतने के बाद जब हालात सामान्य हुए हैं तो मुझे लगता है कि सरकार ने जो प्रयास किए, एक भी 2 महीने में जो सिविलियन की कैजुअलिटीज होनी चाहिए थी या जो होती, उन चीज़ों पर बड़ा अंतर आया है। तो एक सरकार की तरफ से एक पॉजिटिव निर्णय, अच्छा निर्णय कि 10 अक्टूबर के बाद सभी जो यात्री हैं जो भारतवर्ष से आते हैं या अपनी स्टेट से आते हैं वो दोबारा उसी प्रकार से आएंगे। हम चाहते हैं कि कश्मीर फिर से स्वर्ग बने, यहाँ पर अमन चैन लौटे और स्थानीय नागरिकों को भी मुझे लगता है कि सपोर्ट सरकार की ये जो एडवाइजरी है इसको करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के एक अच्छा निर्णय। और साथ में ही आज गृह मंत्री ने भी ये बोला है कि आज अगर हालात सामान्य होते हैं तो फिर से इसको राज्य का दर्जा दिया जाएगा। मुझे लगता है कि दोनों निर्णय बड़े पॉजिटिव हैं। तो हमें एक सुनहरे कल की ओर बढ़ना चाहिए और भारत सरकार का और राज्य सरकार का जो निर्णय है उसको ठीक प्रकार से अपनाना चाहिए। वादी कश्मीर में आज भी मजमूई तौर पर सूरत हाल काबू में रही। श्रीनगर समेत वादी कश्मीर के अक्सर इलाकों में मुसलसल बंद की वजह से मामूलात जिंदगी काफी मुतासर हैं। दुकानें व दीगर कारोबारी इदारे लगातार बंद हैं। उधर कई इलाकों में आज भी सुबह 9 बजे तक दुकानें खुली रहीं। मोबाइल और इंटरनेट खदमात बंद रहने से आम लोगों के साथ साथ तलबा और ताजिरों को सख्त मुश्किलात का सामना है। इस बीच निजी गाड़ियों की नक्ल हमल जारी है मगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है। जिला कुलगाम में मुसलसल बंद है। दुकानों कारोबारी इदारे बंद हैं। इस वजह से मामूल की जिंदगी मुतासर है। जिले में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुसलसल बंद है। निजी गाड़ियों की आवाजाही जारी है। जिले में हालात मजमूई तौर पर काबू में हैं। अमन कानून की सूरत हाल की बरकरारी के लिए कई इलाकों में फोर्सेस की तैनाती जारी है। जिला अनंतनाग में सूरत हाल मजमूई तौर पर काबू में है। सड़कों पर निजी गाड़ियों को देखा जा रहा है मगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी भी मुअत्तल है। दुकानों और दीगर कारोबारी इदारों के बंद रहने से मामूलात जिंदगी मुतासर हैं। तमाम हसास मकामात पर फोर्सेस की तैनाती जारी है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह समेत दीगर अहम शाहराहों पर फोर्सेस की गश्त में तेजी लाई गई है। उधर गुज़श्ता दिनों फोर्सेस ने मटन समेत चंद इलाकों में रिहायशी मकानों में तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। गवर्नर के मुशीर के विजय कुमार ने जिला अनंतनाग को तरक्की की राह पर गामजन करने की बात कही है। उनका कहना है कि जिले में तरक्याती प्रोजेक्टों की तकमील के लिए मजीद इक़दाम किए जाएंगे। गवर्नर के मुशीर ने डीसी अनंतनाग खालिद जहांगीर और डिविजनल कमिश्नर बसीर अहमद खान की सताइश करते हुए कहा कि अनंतनाग की अहमियत को बहाल रखने की गर्ज से दोनों अफसरान अनथक कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आइंदा वक्त में मजीद तरक्याती कामों को मंजूरी दी जाएगी। जहाँ से मिल रहा ले लो, हम मंगा रहे हैं।
No, we have to go. We will go to the terrace to see the takeoff of the terrace from out there. So please, if you can follow us. Please, mister, follow me, please. Yeah. Okay. Jean-Marie, faites-les pousser vers nous un peu. Khalid is doing a wonderful job, and Mr. Basir Khan Divkam has been guiding. So Mr. Babiar Subramaniam हर एक मुद्दे को review कर रहे थे, and overall we find the progress good, but there are areas in which we need to do better. Then certain concerns of certain departments are placed before us. We are looking into all this. Many programs are going on well under languishing schemes. For example, the mechanization of 400 kilometers has been one of the targets. Next year, by December, we hope to have all the villages having piped water. Now, each of the schemes are analyzed thoroughly and will be reviewing after a month or so. And Mr. Basir, the DIVCOM has already reviewed. कश्मीर में मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत सरकार सेब खरीद रही है। इस स्कीम के तहत कई काश्तकारों ने अपना माल फरोख्त किया है। कई काश्तकारों ने कीमतों पर नजरसानी की मांग की थी। अब इसमें इजाफा किया गया है। डायरेक्टर हार्टिकल्चर एजाज अहमद ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है। इस साल पहली बार ये MIS किया गया एप्पल के लिए, पहले इससे पहले नहीं होता था। तो इस साल ये 12 सितंबर को ऑनरेबल गवर्नर साहब ने ये लॉन्च की स्कीम यहाँ राजबाग हार्टिकल्चर ये जो हमारा अपना डिपार्टमेंट है वहीं से ये लॉन्च हुआ है। और ये लगभग 1 महीने चली रेट, जो रेट हमने मुश्तहर की थ्रू इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया। तो फिर ग्रोवर्स ने भी अप्रोच किया सरकार से और हमने भी देखा, हमने भी मार्केट का जायज़ा लिया। तो हमें ये डायरेक्शंस दी गई कि इसमें रिव्यू और रिवीजन किया जाए। तो इसमें 1 हफ्ते से एक मीटिंग चल रही है और इसमें जायज़ा लिया जा रहा था। तो इसमें नेफेड के भी मेंबर थे या यहाँ नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड के भी, उनके साथ सलाह मशवरा करके हमने रिवाइज रेट किया है। तो जो नई रेट्स अब मिलेगी वो क्या है? जो नए रेट्स हैं उसमें हमने एक गिफ्ट पैक बना के जिसमें 90% या इससे ज़्यादा कलर होगा उसको हमने 70 रुपीज़ पर केजी रेट मुकर्रर किया गया है। लेकिन वो सिर्फ ट्रे पैकिंग में आना चाहिए, चाहे वो 10 किलो की पैकिंग में आए, चाहे वो 15 किलो की पैकिंग में आए, चाहे वो 20 किलो की पैकिंग में आए, लेकिन वो कलरफुल होना चाहिए, वो 90% से अबो कलर होना चाहिए और उसमें कोई डिफॉर्मिटी या कोई डिफेक्ट या कोई स्क्रैप अलाउ नहीं किया जाएगा। वो हमने गिफ्ट पैक के नाम से लॉन्च किया है। और दूसरा हमने ए ग्रेड को हमने 58 रुपीज़ ग्रास पैकिंग में किया है और 59 रुपीज़ हमने कार्डबोर्ड ट्रे पैकिंग का किया है और 60 रुपीज़ हमने वुड ग्रास पैकिंग में किया है पर केजी डिलीशियस ए ग्रेड। इसी तरह हमने बी ग्रेड 42 रुपीज़ ग्रास पैकिंग में किया है कार्डबोर्ड और 43 रुपीज़ हमने किया है वो ट्रे पैकिंग कार्डबोर्ड और 44 रुपीज़ हमने किया है वुडन पैकिंग में जो लकड़ी की पेटी होती है। इसी तरह हमने सी ग्रेड जो पहले 15 रुपये 75 पैसे था, अब उसमें हमने 22 रुपीज़ कार्डबोर्ड ग्रास पैकिंग किया है और 23 रुपीज़ हमने उसका ट्रे पैकिंग किया है और 24 रुपीज़ हमने वुड पैकिंग में वो किया है रेट। तो अगर हम पेटी के हिसाब से देखें तो वो अब रेट्स क्या होंगे जो रिवाइज्ड रेट्स है? अगर हम एवरेज मान के चलें 16 किलो जो पेटी में होता है 1120 रुपया गिफ्ट पैक का होगा पेटी का और 960 रुपया ए ग्रेड का होगा और 704 रुपया बी ग्रेड का होगा और 384 रुपया सी ग्रेड का पर बॉक्स होगा अगर 16 किलो मान के चले। तो लास्ट में ये जानना चाहूँगा कि अभी तक कितना फ्रूट प्रोक्योर किया गया, कितना माल बाहर बेचा गया और कितना रिस्पॉन्स आपको इस स्कीम में मिल रहा है? इसमें तकरीबन 3-4 लाख मीट्रिक टन चला गया, बाहर एक्सपोर्ट हो गया। तो MIS थ्रू भी लगभग हमारा 1 लाख बॉक्सेस चला गया जो 12 सितंबर से शुरू हुआ। तो इसमें रिस्पांस अच्छा है और ग्रोवर्स को इस स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहिए, आना चाहिए और मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। और जो भी उसको कोई कन्फ्यूजन है कुछ वो मंडी में आके, हमारी अभी 5 मंडीज़ हैं आइडेंटिफाई, 4 तो पहले ही थी, अब 5वीं हंदवारा में भी हो गई। तो वहाँ पर आना चाहिए, पता करना चाहिए, स्पेसिफिकेशंस
क्वालिटी स्पेसिफिक पैरामीटर्स के बारे में और दूसरे रेट्स के बारे में जानना चाहे और लाना चाहे अपना माल। अभी आप देख रहे हैं वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह रफ़ाल तैयारे में प्रवास कर रहे हैं। ये पहला रफ़ाल तैयारा आज फ़ज़ाइया को मिला है। हिंदुस्तानी अफवाज के लिए एक तारीख़ी दिन है। तो रफ़ाल से हिंद फ्रांस के रिश्ते और मजबूत होंगे, राजनाथ सिंह ने अपने खिताब में कहा है। इधर को जाएंगे। कश्मीर की अपने दौर की मशहूर अदाकारा प्राणा शांगलो इन दिनों मुश्किल हालात से गुजर रही हैं। ताहम इस अदाकारा को कश्मीरियत का सहारा मिला है। प्राणा शांगलो का कहना है कि जो भाईचारा उन्होंने कश्मीर में देखा है वो कहीं देखने को नहीं मिला है। पेश है बडगाम से समीउल्लाह की रिपोर्ट। मुश्किलात हो गई क्योंकि मेरे लिए, मैं तो नौकरी सर्विस नहीं करती थी, हस्बैंड भी गुजर गए थे, वो लड़का है वो बाहर है, वो तो बाहर की वो बाहर ही। अब मेरे लिए कुछ, मैंने कुछ चीज़ें बेची है, वो बेची है, तो चलो गुजारा करती हूँ। और मेरी लड़की है, अब जब मैं किराया गई ना वहाँ पर चौडरा में, तो तब से वही किराया देती है वहाँ के। मैं अपना खाना वाना जो मैं खिला वो खाती हूँ, तो वो अपने पैसों कुछ बेचती हूँ, कुछ चीज़ें बेचती हूँ। पंडित खानदान में पैदा हुई कश्मीरी अदाकारा प्राणा शांगलो को उम्र के इस पड़ाव पर कई आजमाइशों से गुजरना पड़ रहा है। बडगाम में मुकीम प्राणा शांगलो बेवा है, उनका बेटा बाहर रहता है और ऐसे में जिंदगी की गुजर बसर में उन्हें काफी दुश्वारियों का सामना रहता है। प्राणा शांगलो 60-70 की दहाई में थिएटर और टीवी से जुड़ी रही और अपनी अदाकारी के खूब जौहर दिखाए। उन्होंने रेडियो में भी काम किया, लेकिन अब उन्हें कोई काम नहीं मिलता है। वो टेलीविजन में तो 1970
उससे पहले भी मैंने वहाँ पे वो 65 66 बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं। अब उनको वो करते ही नहीं, वो बुलाते नहीं, तो ऐसे कि मैं सड़क पर करूँगी, उनको गेट पर कहूँगी कि मुझे दे दो, वो करते ही, वो बुलाते नहीं हैं। तो तब वो रेडियो वाले बुलाते हैं बीच में, मगर वो तो दूरदर्शन वाले नहीं। प्राणा शंगलू का कहना है कि उन्हें अच्छे पड़ोसी मिले हैं और पड़ोसियों का उनके ताल्लुक से क्या कुछ कहना है आप तो सुन लीजिए। कल 10-15 वरी ना ज्यादा गमन मे गई 15 वरी बसान मे वो हमेशा असल पे असल पे दपान तुम बिहू मेस बस दपान मेस मकानस मज बह पस ये मे नीर अस दिलुक लगाव अमिस मे वो 3 वन मज रानी बिल्कुल सारे सतन असल पे ठीक पे ये हमसाय तमिस सतन असल पे यह क्या यह बट मुसलमान करो अमिस सोई कदर नज दिन क्या असल कदर करा यह कर असल यह रलित मिल। कश्मीरी पंडित अदाकारा का कहना है कि 90 की दहाई में जब पंडितों को माइग्रेट करना पड़ा था, उस वक्त उन्होंने कश्मीर में ही रहने का फैसला किया था। प्राणा शंगलू कहती हैं कि बगैर किसी खौफ के उन्होंने यहाँ अपनी जिंदगी गुजारी है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में जो भाईचारा है वो कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। भाईचारा वो कहाँ मिलेगा, वो किसी मुल्क में नहीं मिलेगा जो यहाँ कश्मीर में था। अब यहाँ पर हो गया कश्मीर में वो तो मगर तो भी वो भाईचारा जो है वो भी है। मैंने बाहर भी देखा, मैंने ट्रेनिंग भी की है, बाहर भी गई है, बड़ौदा भी गई है, इतने मुल्कों में गई है, इतने किसी भी मुल्क में मैंने ऐसे भाईचारा नहीं देखा है जो यहाँ पर देखा। रहमतुल आलमीन फाउंडेशन ने भी प्राणा शंगलू की हर मुमकिन मदद की है। फाउंडेशन के चेयरमैन शेख फिरदौस अली का कहना है कि कश्मीरी पंडित अदाकारा को अवार्ड से भी नवाजा गया है। रहमतुल आलमीन फाउंडेशन के थ्रू इनको अवार्ड भी दे दिया ताकि इंसानियत को भी पता चले, यहाँ सारी जो हिंदुस्तान में रहने वाले हैं कि उनको लगे कि पंडित के साथ कश्मीरियों का रिश्ता क्या है। शेख फिरदौस अली ने कहा कि कश्मीरी अपने पंडित भाइयों की वादी वापसी चाहते हैं। मिस कर रहा हूँ उनके बच्चे, जो पंडित के जो बच्चे जो मेरे साथ खेलते थे, मैं तो उनको आज भी याद करता हूँ। मैं तो आज भी उनके पास जम्मू जाता हूँ, उनसे मिलता हूँ। प्रोफेसर हीरालाल मिस्त्री जी, रवि कोल, लक्ष्मी जी, उनको तो वो प्यार तो अभी तक हम नहीं भूल चुके। मैं तो छोटा था तब भी उनको आज मिलने जाता हूँ। हम उनको नहीं भूल सकते। हम चाहते हैं वैसा ही माहौल फिर से बने। हम कश्मीर को उसी पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ अनासिर जो नहीं चाहते हैं कि शांति हो जाए, उसके लिए हम क्या करें। कोई नहीं चाहता है कि प्यार मोहब्बत बढ़ जाए, हम उसके लिए क्या करें। लेकिन एक आम इंसान को उठना पड़ेगा, ये जो इंसानियत है उसको जिंदा करना पड़ेगा। प्राणा शंगलू को मुश्किल की इस घड़ी में कश्मीरियत का सहारा मिला है। कश्मीरियों के आपसी भाईचारे की ये एक बेहतरीन मिसाल है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बडगाम से समीउल्लाह की रिपोर्ट। बुराई पर अच्छाई की फतह की अलामत विजयदशमी का त्यौहार पूरे मुल्क में जोश और खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर जगह जगह रावण के पुतले नजर आतिश किए गए। बुराई की अलामत रावण के पुतले के अलावा कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतलों का भी दहन किया गया। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर भी ये त्यौहार मनाया गया। कुपवाड़ा जिले में कायम भद्रकाली मंदिर इंदवाड़ा में अकीदत और एहतराम से नवरात्रि की तकरीब मुनक्किद हुई। जम्मू कश्मीर और बैरून रियासत से आए अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने इसमें हिस्सा लिया। फौज की जानिब से खुसूसी लंगर का एहतमाम किया गया था। अकीदतमंदों ने पूजा पाठ में हिस्सा लिया और हवन का भी एहतमाम किया गया। मौजूदा हालात के चलते रवां बरस यहाँ अकीदतमंदों की तादाद कम थी। कश्मीरी पंडित खवातीन ने कश्मीरी में वनवुन का एहतमाम किया। माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों की एक भारी तादाद भद्रकाली हिंदवाड़ा पहुंची। मकामी मुसलमानों ने भी उनका इस्तकबाल किया। फौज की जानिब से भी खुसूसी इंतजाम किए गए थे। मेजर जनरल JB चौधरी के अलावा 28 इन्फेंट्री डिवीजन के कमांडिंग अफसर ब्रिगेडियर MS राठौर, 7 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स कर्नल आशुतोष और 21 राष्ट्रीय राइफल्स के आशीष कुमार मिश्रा, SP हिंदवाड़ा और सिविल इंतजामिया के अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। जम्मू कश्मीर में अमन और अमान के लिए खुसूसी दुआएं की गई। पंडितों ने वादी वापसी के लिए भी दुआ की। कोई इशू नहीं था। फर्स्ट वेंट नॉर्मल, मतलब जैसे हर साल होता है फर्स्ट वेंट। अच्छा एक्सपीरियंस था। तो वी कीप कमिंग इन दीज डेज टू भद्रकाली एंड कश्मीर। तो ये 5-7 दिन हम लोग यहीं गुजारते हैं हर साल। श्रीनगर से आया हूँ
मेरे साथ दिल्ली के भी कुछ लोग आए हैं, यात्री लोग आए हैं, जम्मू से भी कुछ लोग यात्री लोग आए हैं और हमने यहाँ पे माता भद्रकाली स्थापन कमेटी की तरफ से एक लंगर लगाया हुआ है। तो आज ये नवरात्र आज जो होती है, माता रानी की पूजा 9 दिन होती है, आज उसका विसर्जन है। माता रानी का विसर्जन आज किया जाता है और इस महानवमी पे ये माता भद्रकाली का स्थापन है यहाँ भद्रकाली हंदवारा में। यहाँ पे पूजा पाठ की जाती है और बाहर से देश विदेश से यात्रीगण यहाँ आके माथा टेकते हैं और माता का आशीर्वाद लेते हैं। का खराब होना ठीक होना ये 1990 से चल रहा है, मगर हमारा यह मानना है कि हमने माता रानी के लिए दर्शन के लिए आना होता है, यहाँ पूजा पाठ करने के लिए आना होता है। जो माता रानी का डिवोटी है वो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, वर्ल्ड के किसी कोने से भी आके यहाँ आके माथा टेक सकता है। आने जाने में हमें कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हुई। रास्ते में पूरी व्यवस्था थी सिक्योरिटी फोर्सेस की, JNK पुलिस की, हमें किसी किस्म की दिक्कत नहीं आई। यहाँ के लोग, यहाँ के भाईचारा जो भी है यहाँ पे, कहीं पे हमें किसी किस्म की दिक्कत नहीं आई। मैं उड़ी का रहने वाला हूँ, मैं उड़ी से आया हूँ। यहाँ पे बिल्कुल अच्छा इंतज़ाम रहा, आर्मी की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हमें आने में। ऐसा कुछ नहीं रहा कि किसी ने हमें रोका हो या किसी की वजह से कोई प्रॉब्लम हो कश्मीर, कुछ भी ऐसा नहीं, कोई पत्थरबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं। हर जगह पे मतलब प्रॉब्लम तो है ही, जो हालत है आज कश्मीर के आप जानते ही हो अच्छे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। हर जगह पे थोड़ी बहुत जगह तो हालत ख़राब ही है, क्योंकि ये जो 370 की वजह से प्रॉब्लम हुई है कश्मीर में, इस वजह से आम लोगों पे थोड़ा बहुत असर पड़ा है इस चीज़ का। दुकानें बंद हैं, कारोबार जो भी है कश्मीर में सब ठप पड़ा है, ट्रांसपोर्ट चल रहा है बीच बीच में आधी जगह पे। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मौसम सरमा की आमद और दीगर मामलात का जायजा लेने की गर्ज से DC अनंतनाग खालिद जहांगीर की सदारत में एक मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में मुख्तलिफ अफसरान ने शिरकत की। बिजली, पानी, तामीरात व सेहत समेत दीगर कई महकमों के अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग में सर्दियों के पेश नज़र लोगों की सहूलत के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। DC ने जिले में सड़क, बिजली और पानी और दीगर मसाइल का इजाला मुमकिन बनाने के हवाले से तमाम अफसरान को हिदायत दी। उन्होंने अफसरान को मौजूदा सूरत हाल के दौरान अवामी मफादात की खातिर अपना कलीदी रोल अदा करने की भी हिदायत दी। लेह में डे केयर एंड रिक्रिएशन सेंटर का इफ्तिताह किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस S अब्दुल नजीर ने चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट जस्टिस गीता मित्तल के हमरा इस सेंटर का इफ्तिताह किया। हुकूमत और लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की इश्तिराक से कायम इस सेंटर में सीनियर सिटीजन्स को कानूनी मदद और तिब्बी व दीगर सहूलतें फराहम की जाएंगी। जस्टिस अब्दुल नजीर ने यह सेंटर खोलने पर लीगल सर्विस अथॉरिटी की सताइश की। जस्टिस गीता मित्तल ने कहा कि यह मरकज सीनियर सिटीजन्स को अच्छा माहौल फराहम करेगा। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जज ताशीर रेस्तान और लीगल सर्विस अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जस्टिस राजेश बंदल भी मौजूद थे। मकामी अफराद ने इस मुनफरिद पहल का खैर मकदम किया। आज का दिन जो है हमारे सीनियर सिटीजन के लिए एक हिस्टोरिकल दिन है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा ले जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेस, पर्टिकुलरली जो जगह जो है हमारे हॉस्पिटल के सामने हमसाय में है, तो यहाँ पे जो अल्टीट्यूड जो है 11,500 के करीब है। तो हमें खुशी ये है कि भी हमारे जस्टिस अब्दुल अजीज़ नसीर जो है वो जो चीफ जस्टिस इससे, और उन्होंने बताया स्पीच में किसी को कोई प्रॉब्लम हो, एडवाइस लेना हो, कुछ हो, इसमें अभी पर्टिकुलरली हमारे जस्टिस ताशीर रेस्तान जी ने बहुत डिटेल में बताया कि भाई यहाँ पे लीगल मदद होंगे, फिर बाकी हेल्थ का होंगे, इसमें एक ऑफिस रहेंगे। तो ये सारा चीज़ जो है हमारे जो सीनियर सिटीज़न के लिए बहुत फ़ायदा होगा। सेंटर खोलने से कितना फायदा होगा? देखिए, अब ये सेंटर खोलने से हम जैसे बूढ़ियों के लिए बहुत अच्छा है जी, क्योंकि बूढ़ों को ज़रा टाइम पास करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए तो ये जल्द मुश्किल खोलने से तो बूढ़ों के लिए बहुत अच्छा है, सुविधा है। यहाँ खेलने के लिए भी सुविधा है, टीवी देने के लिए भी सुविधा है, और गपशप मारने के लिए भी सुविधा है। तो इसलिए मैं ये जो सेंटर जो है ना बहुत अच्छा समझता हूँ, बहुत अच्छा है जो है इस जगह को तैयार किया। और इसका मेन मकसद यही है कि जितने भी बुजुर्ग है 60 से अबव
जितने भी सीनियर सिटीज़न है उनको जो है यहाँ पे एक मिलजुल सकते हैं। बीच बीच में हम उनके लिए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इस तरह जो है हम अपने सीनियर सिटीज़न को जो है ऑनर कर सकते हैं, क्योंकि लेह में गैर सरकारी तंजीम वुमेन अलायंस ने अपना 30वां यौम तासीस मनाया। यह तंजीम खवातीन की फलाह बहबूद और लद्दाख की तहजीब और सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए काम कर रही है। इस प्रोग्राम में लद्दाख के साबिक़ रुकन पार्लियामेंट नीतमांग बुद्धिस्ट एसोसिएशन के सदर और दीगर मजहबी तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ स्टॉल्स नस्ब किए गए थे, जिसमें लद्दाख की सकाफत को उजागर किया गया। कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किए गए। बड़ी तादाद में मकामी अफराद और गैर मुल्की सयाहों ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। आज का दिन हमारा ये है और हर साल में हमारा एग्जीबिशन बनाकर आ रहा है, इसीलिए आज एग्जीबिशन है हमारा ये दिन में। इस साल में तो हमारे थोड़ा खुशी भी मनाया क्योंकि हमारा लद्दाख में यूटी मिला, इसीलिए हम लोग ने यूटी गस्तोन लद्दाख की यूटी गस्तोन मिलकर पहले यूटी में कौन कौन काम कर रहा है हमारे लद्दाख में बुद्धिस्ट या मुस्लिम सब हमारा इसी सिलसिले में हमने ऐसे किया। वुमेन एलायंस में अभी इस साल में 30 साल हो गया वुमेन एलायंस। उनके बस स्टैंड के करीब ट्रैफिक पुलिस ने मुहिम चलाई। ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माने आयद किए गए। इस मौके पर पुलिस ने लोगों को गाड़ियों के जरूरी कागजात रखने, सीट बेल्ट बांधने समेत दीगर कवायद की पाबंदी करने की हिदायत दी।